लालू यादव ये चाहते हैं कि उनके बेटे तेजस्वी यादव अब जाकर बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएं। लेकिन अब इस पूरे खेल में, लालू यादव के इस खेल में सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी ने पलीता लगा दिया। साल 2004 से 2014 तक 10 साल जब देश में यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी देश की सुपर प्रधानमंत्री थी। उन 10 साल में सोनिया गांधी का सबसे विश्वस्त सहयोगी कौन था? सोनिया गांधी का सबसे बड़ा समर्थक कौन नेता था? यह सवाल अगर मैं पूछूं तो इसका एक ही जवाब है, और जवाब है लालू यादव। जी हां, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के सर्वे सर्वा लालू यादव, जो सोनिया गांधी के सबसे बड़े समर्थक थे, सबसे विश्वस्त सहयोगी थे। याद कीजिए, इन 10 साल में सोनिया गांधी पर जब कभी भी हमले हुए, चाहे वो हमले बीजेपी की तरफ से हो या वो हमले कांग्रेस के भीतर से, हालांकि कांग्रेस के भीतर तो इतने बड़े हमले नहीं हुए, लेकिन कांग्रेस के भीतर भी कभी कभी अगर कोई गुट उभरता था, या फिर सरकार के सहयोगी रहे कम्युनिस्टों ने, वामपंथियों ने जब सरकार से समर्थन खींच लिया, उन तमाम मुश्किल घड़ी में, उन तमाम मुश्किल दौर में लालू यादव सोनिया गांधी के सबसे बड़े समर्थक, सबसे बड़े विश्वास पात्र बन करके सामने आए थे। वो आंख बंद करके सोनिया गांधी को समर्थन देते थे, और लालू यादव ने क्योंकि आंख बंद करके सोनिया गांधी को समर्थन दिया, अब जबकि लालू यादव बूढ़े और बीमार हो गए हैं, तो उनकी अब एक ही इच्छा है, या यूं कहें कि उनकी बस एक ही अंतिम इच्छा है कि वो अपने बेटे तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनते हुए देखें। इसीलिए लालू यादव ने अपनी तमाम राजनीतिक जमा पूंजी अपने बेटे पर लुटा दिया। वो चाहते हैं किसी भी तरह से वो तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनते हुए देखें। तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए ही लालू यादव ने अपने कट्टर विरोधी नीतीश कुमार से भी जाकर मित्रता कर ली, और तेजस्वी यादव को बिहार का उप मुख्यमंत्री तो बनवा ही दिया था। अब वो उम्मीद कर रहे थे कि नीतीश कुमार की पारी खत्म होगी तो नीतीश कुमार उनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनका सहयोग करेंगे, और कांग्रेस तो उनके साथ खड़ी ही है। लालू यादव का पूरा जो रोड मैप था वो बड़ा सही था, बिल्कुल चाक चौबंद था। लेकिन पहले नीतीश कुमार से दोस्ती टूटी, वो आप जानते हैं कई कारणों से। जिस तरह से तेजस्वी यादव का नाम जो है वो करप्शन के केसेस में आया, और ठीक उसी वक्त बीजेपी ने चौका लगाया और नीतीश कुमार को अपने पाले में फिर से ले लिया, तो उप मुख्यमंत्री पद तो उनके हाथ से जाता रहा। अब लालू यादव की एकमात्र उम्मीद है कि कांग्रेस और बाकी जो छोटे छोटे सहयोगी दल हैं उनके साथ मिलकर वो तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनवा लें। बिहार में इसी साल जो है अंत में चुनाव होने हैं। अब लालू यादव के लिए यही जो है इस वक्त सबसे सुनहरा मौका है, क्योंकि नीतीश कुमार बूढ़े हो रहे हैं। नीतीश कुमार को कहते हैं कि उनका टर्म काफी लंबा हो चुका है, उनके प्रति जो है थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए लालू यादव ये चाहते हैं कि उनके बेटे तेजस्वी यादव अब जाकर बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएं। लेकिन अब इस पूरे खेल में, लालू यादव के इस खेल में सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी ने पलीता लगा दिया। अब देखिए राहुल गांधी ने किस तरह के खेल किए कि ये मामला जो है, राहुल गांधी जिस तरह से खेल कर रहे हैं और जिस तरह से कांग्रेस और आरजेडी में तनातनी बिहार में हो गई है, महागठबंधन जो पूरा का पूरा महागठबंधन है उसमें जो तनातनी हो गई है, उसके चलते अब जो है कांग्रेस और आरजेडी के रिश्तों में इस हद तक जो है अंदर अंदर तनातनी आ चुकी है, इस हद तक अंदर अंदर खटास आ चुकी है कि शायद पहली बार हो रहा है कि लालू यादव की जो इफ्तार पार्टी थी उसमें कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा। सोचिए, लालू यादव की इफ्तार पार्टी में कांग्रेस का कोई नेता नहीं पहुंचा। एक ही दिन यानी सोमवार को बिहार में जो है दो इफ्तार पार्टियां, जो बड़ी इफ्तार पार्टियां वही, एक लालू यादव की इफ्तार पार्टी और दूसरी चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी। अब चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी में तो बीजेपी के भी तमाम बड़े नेता पहुंचे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे, जबकि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के रिश्ते खटास भरे रह चुके हैं। लेकिन चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार भी पहुंचते हैं और बीजेपी के भी तमाम नेता पहुंचते हैं, तमाम बड़े नेता पहुंचते हैं। तो उससे ये तो मैसेज बड़ा क्लियर है कि जो एनडीए है बिहार में वो एकजुट है। चुनाव से पहले वो पूरी तरह से एकजुटता दिखा रहा है, और सभी लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री होंगे अगले, और नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर कोई शंका जो है शुबह नहीं है। तो ऐसे में जो है एनडीए तो एकजुट दिख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, आरजेडी और कांग्रेस के बीच जो तनातनी चल रही है, जो खेला चल रहा है,
उससे साफ तौर पर महागठबंधन में जो दरारें हैं वो दिख रही हैं, क्योंकि लालू यादव की इफ्तार पार्टी में ना पहुंचना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। हालांकि कांग्रेस से पूछा जाएगा, कांग्रेस के नेताओं से अगर कोई ये सवाल पूछेगा अगले आने वाले दिनों में, तो कांग्रेस के नेता यही कहेंगे कि भाई हम लोग जो हैं कन्हैया कुमार की जो यात्रा चल रही है, जो बिहार में जो कन्हैया कुमार इस वक्त जो है यात्रा निकाल रहे हैं, हम सब उस यात्रा में व्यस्त थे इसलिए नहीं आ पाए। लेकिन कन्हैया कुमार की यात्रा ही सबसे बड़ा संदेश ये है कि बिहार के अंदर कांग्रेस और राहुल गांधी तेजस्वी यादव का खेला करने पर तुले हुए हैं। क्योंकि देखिए जो कन्हैया कुमार जो यात्रा निकाल रहे हैं ना, ये पलायन को रोकने और नौकरी के नाम पर जो है ये यात्रा निकाल रहे हैं, और राहुल गांधी ने जिस तरह से इस यात्रा में कन्हैया कुमार को आगे किया है, और कांग्रेस के तमाम बड़े धुरंधर नेता, जितने कांग्रेस के शीर्ष नेता हैं, वो कन्हैया कुमार को समर्थन देने के लिए उन यात्राओं में पहुंच रहे हैं। अब उसके दो मैसेज बड़े साफ हैं। पहला मैसेज ये है कि राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार को इसलिए उतारा है क्योंकि राहुल गांधी चाहते हैं कि बिहार में कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ी हो, बिहार में कांग्रेस मजबूत हो। एक तो उसका कारण यह है। इसी तरह से जो है उत्तर प्रदेश में भी प्रियंका गांधी को उतारा गया था, वो उनका प्रयोग जो है विफल हो गया था। लेकिन अब बिहार के अंदर कन्हैया कुमार को आगे किया कि भैया कन्हैया कुमार के कंधे पर कांग्रेस एक बार फिर से खड़ी हो सके। तो पहला मैसेज ये है। दूसरा मैसेज ये है कि वो कांग्रेस जो है किसी ना किसी रूप में तेजस्वी यादव को ये मैसेज दे रही है कि भैया तुम हमारे नेता नहीं हो, हमने तुमको स्वीकार नहीं किया। क्योंकि कन्हैया कुमार की जो उनकी जो यात्रा निकल रही है ना बिहार में, उस यात्रा में कई जगह पर ऐसा हो रहा है कि उनके स्वागत में लोग नारे लगा रहे हैं कि बिहार का सीएम कैसा हो, कन्हैया कुमार जैसा हो। अब ये जो बिहार का सीएम कैसा हो, कन्हैया कुमार जैसा हो, ये इसका मतलब साफ तौर पर कन्हैया कुमार इनको रोक नहीं रहे, कांग्रेस में कोई इनको रोक नहीं रहा। अब इसका मैसेज क्या है? इसका मैसेज ये है कि भैया तेजस्वी यादव, हम तुमको अपना नेता स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अगर ये सब चीजें चल रही थी तो तेजस्वी यादव एक बार खुलकर कह सकते थे कि नहीं ऐसे नारे मत लगाइए, हमारे जो नेता हैं, हम तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक बार भी नहीं कहा गया, ना कांग्रेस के किसी नेता ने कहा, ना दूसरी तरफ जो है कन्हैया कुमार ने कहा। अब इसका मैसेज क्या है? इसका मैसेज साफ है कि कांग्रेस के अंदर और कन्हैया कुमार के अंदर ये जो है आकांक्षाएं जो है जोर मार रही हैं कि कांग्रेस अपने दम पर क्या वहां पर चुनाव लड़ सकती है, क्या अपना कोई सीएम फेस प्रोजेक्ट कर सकती है। हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस उस स्थिति में नहीं है। अभी तो कांग्रेस जो है ये सब कुछ करके आरजेडी पर और तेजस्वी यादव पर, लालू यादव पर इतना ही दबाव बना रही है कि भैया हमको पिछली बार जो 70 सीटें मिली थी, इस बार भी 70 सीटें गठबंधन में मिलनी चाहिए। जबकि आरजेडी जो कतई नहीं चाहती कि 70 सीटें कांग्रेस को दी जाए, क्योंकि कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत खराब था। और आरजेडी के नेता खुलकर ये कहते हैं कि पिछली बार अगर जो है हम लोग सत्ता में नहीं आ पाए तो उसके कारण कांग्रेस के कारण, क्योंकि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी ने तो अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन जो सहयोगी था कांग्रेस का भट्टा बैठ गया, कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, और इसलिए जो है महागठबंधन का जो रिजल्ट आया वो बहुत खराब आया। तो इसलिए जो है आरजेडी चाहती है कि कांग्रेस को कम से कम सीटें दी जाए, क्योंकि कांग्रेस की हैसियत नहीं है, कांग्रेस की औकात नहीं है कि उनको 70 सीटें दी जाए। लेकिन कांग्रेस के नेता अब खुलकर जो है 70 सीटें भी मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं 70 से कम तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन सवाल सिर्फ 70 सीटों का नहीं, यहां कांग्रेस और दबाव बना रही है कि 70 सीटें अगर नहीं मिलेंगी तो कांग्रेस अपने दम पर भी जा सकती है। इस तरह का माहौल, इस तरह का दबाव और इस तरह से कांग्रेस को मजबूत बनाने की सिचुएशन में राहुल गांधी काम कर रहे हैं। अब यूं तो किसी भी पार्टी को इस बात का पूरा अधिकार है, पूरा हक है कि वो अपने आप को स्ट्रांग करे। आप भले ही गठबंधन में होते हो, लेकिन गठबंधन में एक साथ रहकर भी आप जो है अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए काम करते हो। ये हर पार्टी के कोई ऐसा करने का अधिकार है। लेकिन दिक्कत यह है कि ये जो इस मौके पर जो कांग्रेस की जो राजनीति हो रही है, राहुल गांधी जो राजनीति कर रहे हैं, कन्हैया कुमार को जिस तरह से उन्होंने मैदान में उतारा है, वो जो है वो एक दूरगामी उनकी रणनीति दिख रही है। लेकिन कांग्रेस की दूरगामी रणनीति हो सकता है देर सवेर सफल हो, कब हो, लेकिन इस चुनाव में, ये जो 2025 का चुनाव है, इसमें जो है तेजस्वी यादव की राजनीति में इससे पलीता लग जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए कांग्रेस के पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है। कांग्रेस आज अगर अकेले भी लड़ती है या मिल के भी गठबंधन में भी लड़ती है, या कांग्रेस अगर जो है कन्हैया कुमार को प्रोजेक्ट करके लड़ती है, तो कांग्रेस के पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है। क्योंकि कांग्रेस में कोई बिहार में नहीं मान रहा कि कांग्रेस जो है वहां पर सत्ता की लड़ाई में है। अब अगर कांग्रेस
सत्ता की लड़ाई से दूर रहती है और जमीन पर संघर्ष करने का ठान लेती है, तो वो एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी चीज हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात और दूसरी बात ये भी समझिए, कांग्रेस और राहुल गांधी के नेतृत्व में जहां 93 चुनाव जो है कांग्रेस हार चुकी है, वहां बिहार में एक और चुनाव हार जाएगी तो ना राहुल गांधी को फर्क पड़ेगा ना कन्हैया कुमार को। कन्हैया कुमार पहले भी 2 चुनाव हार चुके हैं, उनकी जो है चुनाव में जमानत जब्त हो चुकी है, वो सब चीजें हो चुकी है, तो ना कन्हैया कुमार को फर्क पड़ेगा, ना राहुल गांधी को फर्क पड़ेगा, ना कांग्रेस को फर्क पड़ेगा। फर्क सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव को पड़ेगा। और तेजस्वी यादव की जो लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स है ना, वो पूरी की पूरी जो है चौपट हो जाएगी। अब इसमें जो है देखिए, कुछ खिलाड़ी और हैं जो तेजस्वी यादव की राजनीति में पलीता लगा रहे हैं, वो पप्पू यादव हैं। अब पप्पू यादव का आप जानते हैं कि वो पप्पू यादव जो हैं कांग्रेस में टेक्निकली नहीं है, लेकिन अपने दम पर वो चुनाव जीते थे, लेकिन कांग्रेस के साथ उनके हैं, उनकी पत्नी कांग्रेस में है और कांग्रेस में बड़े पद पर उनकी पत्नी को रखा हुआ है। तो ऐसे में जो है पप्पू यादव भी एक खेल कर रहे हैं, क्योंकि पप्पू यादव पिछले चुनाव में जो है तेजस्वी यादव और लालू यादव ने उनके साथ खेला कर दिया था। वो चाहते थे कि जिस सीट से वो चुनाव लड़ना चाहते थे वो सीट जो है वो सीट कांग्रेस को दे दी जाए, लेकिन आरजेडी ने ऐसा नहीं होने दिया। पप्पू यादव अपने दम पर तो जीत गया, लेकिन इस पूरे खेल में जो है पप्पू यादव को कांग्रेस में नहीं रहने दिया, कांग्रेस के टिकट पर नहीं लड़ने दिया लालू यादव और तेजस्वी यादव ने। अब पप्पू यादव क्या खेल कर रहे हैं, पप्पू यादव भी तेजस्वी यादव के पलीता लगाने में लगे हुए हैं। जिस वक्त जब पिछले दिनों जब बवाल हुआ और नीतीश कुमार जब एक राष्ट्रगान में वो हिलडुल रहे थे, वो बात कर रहे थे, उसको लेकर जब आरजेडी ने नीतीश कुमार पर हमला बोला और कहा कि नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए, तो नीतीश कुमार के बचाव में पप्पू यादव उतरे। पप्पू यादव ने कहा ये कोई इस्तीफा मांगने की बात है क्या, ऐसे तो बहुत सारे पुरानी चीजें निकल जाएंगी और ऐसे तो सब चीजें होती है, और उन्होंने करके नीतीश कुमार का बचाव करा। अब वो नीतीश कुमार का बचाव नहीं कर रहे थे, वो बल्कि तेजस्वी यादव और लालू यादव की राजनीति में पलीता लगा रहे थे। तो इस तरह से कांग्रेस के अंदर से जिस तरह से राजनीति चल रही है, उससे पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि अब जो है तेजस्वी यादव की राजनीति को खराब करने, राजनीति में पलीता लगाने के लिए तैयार बैठे हैं पूरी की पूरी की कांग्रेस और राहुल गांधी। अब इसमें सोनिया गांधी की एक बड़ी भूमिका हो सकती है, लेकिन जिस तरह से सोनिया गांधी खामोश है या कन्हैया कुमार को अध्यक्ष कन्हैया कुमार को आगे करना, उनकी यात्रा को आगे बढ़ाना और तेजस्वी यादव को का नेतृत्व स्वीकार न करने का बयान देना, 70 सीटें मांगना कांग्रेस द्वारा, ये सब जो चीजें हो रही है, इसमें सोनिया गांधी की खामोशी भी दिखा रही है कि राहुल गांधी की पकड़ जो है वो मजबूत है और सोनिया गांधी चुपचाप राहुल गांधी के जो फैसले हैं उनका समर्थन कर रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को यात्रा में तो उतारा ही, इसके साथ साथ एक और बड़ा कांड कर दिया, और वो कांड ये कर दिया जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह थे। अखिलेश प्रसाद सिंह को बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया। अभी अखिलेश प्रसाद सिंह जो है वो भले ही बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लेकिन वो आरजेडी के लालू यादव के बड़े करीबी, बड़े विश्वस्त माने जाते हैं। अब उनको हटाया जाना भी एक तरह का मैसेज था कि भाई कांग्रेस में कांग्रेस की ही चलेगी, राहुल और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की चलेगी, लालू यादव डिक्टेट नहीं करेंगे कांग्रेस को। इसलिए जो है लालू यादव के करीबी अखिलेश प्रसाद सिंह को हटा दिया गया। और दूसरी तरफ जो है जब कन्हैया कुमार जब यात्रा निकाल रहे हैं, तो कन्हैया कुमार अपनी पूरी यात्रा में, जैसे मैंने बताया, एक तो सीएम के नारे लग रहे हैं उनके लिए, उसको वो रोक नहीं रहे। दूसरा, वो परिवारवाद पर हमले कर रहे हैं कि भाई हर आदमी चाहता है उनका बेटा ये बन जाए, उनका ये बन जाए, लेकिन आप अपने बेटों के बारे में सोचिए। अब सोचिए, बिहार में अगर कोई व्यक्ति परिवारवाद पर अगर हमला कर रहा है, तो बिहार में परिवारवाद किस पर निशाना होता है? क्या राहुल गांधी पर निशाना होता है? नहीं, बिहार में तो कांग्रेस पर निशाना नहीं है परिवारवाद को लेकर। क्या बीजेपी पर होता है? क्या नीतीश कुमार पर होता है? किस पर होता है? सीधा सीधा इशारा जो है वो लालू और तेजस्वी यादव की राजनीति पर होता है। तो इस तरह से जो ताना बाना इस वक्त कांग्रेस, राहुल गांधी बिहार में बुन रहे हैं, उस ताने बाने में तेजस्वी जो हैं वो उलझते जा रहे हैं। हालांकि मैं बता दूं, तेजस्वी यादव जो हैं वो भी कम शातिर नहीं है, और लालू यादव, उनकी बैकिंग है। लालू यादव तो राजनीति के बड़े खिलाड़ी रहे हैं। अब वो किस तरह से कैसे पलटवार करते हैं ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन लालू की इफ्तार पार्टी में कांग्रेस ने ना जाकर जो है एक तरह से लालू यादव को पिन मार दिया। अब लालू यादव इस जो चोट लगी है इसका पलटवार कैसे करते हैं, क्या जवाब देंगे, वो देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन ये सब जो डेवलपमेंट चल रहे हैं, इसके चलते बिहार में जो इस साल चुनाव होने वाला है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिलहाल उस पर नजर बनाए रखिए, और आगे जो भी इसमें राजनीति आगे बढ़ेगी उसके बारे में अपडेट हम करते रहेंगे। राजनीति में जो ऊपर से दिख रही है वो भी, और जो अंदर खाने चल रही है वो भी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।